हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इनइक्वालिटी का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। सेकंड पार्ट करने से पहले एक बारी फर्स्ट पार्ट पे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक सिंबल हैं, वो सब आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। सेकंड पार्ट में जो हमने फर्स्ट पार्ट में छोड़ा था वो था हमारा आइदर और का कंडीशन। तो सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आइदर और के केसेस कि ये आइदर और एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, आइदर और के बारे में कुछ मेन कंडीशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्टली जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है, मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में। हिंदी में मैं आप लोगों को बोल के समझा दूंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स इन द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपको एलिमेंट्स के बीच में नहीं दिखाई दे रहा है और कॉन्क्लूजन में आपको तीन सिंबल गिवन है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सेम है, तो वो कंडीशन किसकी होती है, आइदर और की। अब देखो ये क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, वो चीज़ मैं आपको बताऊं। स्टेप बाय स्टेप हम हर एक कंडीशन को समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर A इज़ ग्रेटर देन B इज़ लेस देन C। अगर आप यहाँ सिंपली देखो, A और C के बीच में क्या आपको कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इस तरीके से ऑपोजिट सिंबल्स आपको मिलते हैं तो वो कंडीशन किसकी होती है, कैन नॉट बी डिटरमाइन की होती है। निर्धारित नहीं कर सकते कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप में क्या है, ए और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब आपको ए और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन पता नहीं है, क्या आप कोई भी डेफिनेट बात बोल सकते हो? क्या आप कह सकते हो ए बड़ा है डेफिनेटली सी से? क्या आप कह सकते हो ए बराबर है सी के? क्या आप कह सकते हो ए छोटा है इसी के? मतलब सब कुछ डाउटफुल कंडीशन है ना। तो जब भी कभी ऐसा हो कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में आपको कोई भी डायरेक्ट रिलेशन ना दिखाई दे और कॉन्क्लूजन में आपको तीनों सिंबल दिखाई दे, ग्रेटर भी दिखाई दे, लेस भी दिखाई दे, इक्वल भी दिखाई दे, तो वो कंडीशन ही क्या कहलाती है, आइदर और की कंडीशन कहलाती है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सिंपली एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। दो एलिमेंट के बीच में अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है और कंक्लूजन में उन दोनों एलिमेंट्स में तीन सिंबल फॉलो कर रहा है, तीन मेन सिंबल कौन से हैं हमारे पास, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, तो ये कंडीशन किसकी बन जाती है, आइदर और की बन जाती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें मैंने एक चीज नोट डाल के रखी है, दिस इज नॉट मैंडेटरी दैट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम ही मिले। अब देखो ऐसा क्यों है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दिया है वो कुछ ऐसे दिया है। अगर मैं इसको बराबर डी भी कर दूँ, सी को किसके बराबर कर दूं, डी के बराबर कर दूं, और यहाँ पर ये वाला सी हटा के यहाँ पे क्या रख दूं, डी रख दूं, तब भी यहाँ पर आइदर और की कंडीशन ही लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि सी और डी तो बराबर है। जब सी और डी बराबर हैं तो किसी भी तरीके के सब्जेक्ट प्रेडिकेट के सेम होने का मतलब ही नहीं बनता। ए भले ही सेम है लेकिन सी और डी तो सेम नहीं है, तब भी कंडीशन किसकी बनेगी, आइदर और की बनेगी। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है इनइक्वालिटी में। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन जिसमें हमने क्या लगा दिया, आइदर और लगा दिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन देखो हमें क्या दी गई है, स्टेटमेंट हमें गिवन है a इज ग्रेटर देन इक्वल b इज इक्वल c। यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है a और c के बीच में, क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल। अब आ जाओ कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में ये दोनों सिंबल अलग अलग दिए हैं, एक में ग्रेटर दिया है, एक में इक्वल दिया है। स्टेटमेंट में हमें दिया था ग्रेटर इक्वल, कंक्लूजन में ये दोनों बातें अलग कर दी, मतलब ये बात 50-50% हो गई कि 50% ग्रेटर भी सही है, 50% इक्वल भी सही है। कंडीशन किसकी हो गई, आइदर और की। डेफिनेटली तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ए ग्रेटर इक्वल सी दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ऐसा कंक्लूजन में तो कहीं कहा नहीं। कंक्लूजन में तो वो मुझसे अलग अलग कह रहा है, ए इज ग्रेटर सी करो, ए इज इक्वल सी करो। भाई 50-50% मुझे दोनों बातें दिखाई दे रही हैं, मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, आइदर और की कंडीशन लगा दूंगी। क्लियर हो गई बात? तो सेकंड कंडीशन भी ये किसकी हो गई है हमारे पास, आइदर और की। आ जाओ थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन में ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को गलत प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर वो लोग नाइदर नॉर लगा कर आते हैं और उनका जो
बोलना होता है वो ये होता है कि मैडम एक्स और वाई तो हमें स्टेटमेंट में गिवन ही नहीं है, तो हम आंसर जनरेट कैसे कर सकते हैं? जब एलिमेंट्स हमें दे ही नहीं रखे हैं तो हम तो नहीं बता सकते कि उसमें आइदर और की कंडीशन आएगी या नाइदर नॉर की कंडीशन आएगी। तो देखो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर एलिमेंट आपको स्टेटमेंट में नहीं भी दे रखे हैं लेकिन उनके बीच में ये तीन कंडीशन वो फॉलो करवा रहा है, तो भाई क्यों नहीं लगाओगे आइदर और? जिस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या रिलेशन है यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो बड़ा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता? भाई हो तो सकता है, एक्स बड़ा भी हो सकता है, एक्स बराबर भी हो सकता है, एक्स छोटा भी हो सकता है। तो ये कंडीशन भी किसकी बनती है? आइदर और की बनती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, कॉपीज में नोट कर लेना कि अगर कोई भी एलिमेंट आपको गिवन नहीं है स्टेटमेंट में लेकिन कंक्लूजन में वो तीन सिंबल फॉलो करवा रहा है, तीन सिंबल वही हमारे मेन है, ग्रेटर, इक्वल और लेस, सेम सब्जेक्ट के साथ, तो ये कंडीशन भी किसकी होती है? आइदर और की होती है। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गया होगा? नोट लिखा है, इसको पढ़ लेना, आसानी से और समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को करा रही हूँ, क्वेश्चन देखना ध्यान से। आइदर और के केस के क्वेश्चन से ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होगा आप लोगों के लिए। देखिए तीन कंडीशन है, वो तीन मेन कंडीशन अगर दिमाग में रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। वीडियो को देखते रहना, समझ में आ जाएगा। अब देखो हमारा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हमारा फोकस सिर्फ किस पे होना चाहिए? कंक्लूजन पे होना चाहिए। कंक्लूजन में देखो एम और एच के बारे में बात हो रही है, स्टेटमेंट में देखो एम से लेके एच तक मुझे जाना है, इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है। अब मुझे सिर्फ कहाँ तक जाना है? एम से लेके एच तक। अब देखो बीच में कॉमा लगा है, लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो कॉमा के आगे पीछे ओ है, यहाँ कॉमा के आगे पीछे टी है, यहाँ कॉमा के आगे पीछे एच है। इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कॉमा हटा के हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की। डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिख जाएगा एम और एच के बीच में, अगर आप देखते जा रहे हैं तो यहाँ पर एम और एच के बीच में आपको जो रिलेशन मिल रहा है वो मिल रहा है ये, m इज ग्रेटर देन इक्वल h। अब m इज ग्रेटर देन इक्वल h मतलब m बड़ा भी हो सकता है और क्या हो सकता है? बराबर भी। देखो कंक्लूजन में दोनों बातें अलग अलग दे रखी हैं, m बराबर भी दे रखा है और m क्या दे रखा है? बड़ा भी दे रखा है। कंडीशन किसकी हो गई? आइदर और। जो लास्ट में अभी कंडीशन नंबर कौन सी समझाई थी आप लोग को? 2 समझाई थी कि दोनों सिंबल एक साथ चल रहे हैं, कंक्लूजन में वो दोनों अलग अलग दे दिए, कंडीशन किसकी हो गई? आइदर और की। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया गया है? बी से लेके एन जाना है, एन से लेके बी, मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन आइदर और की, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, लेकिन बी यहाँ है, एन यहाँ है, ये ना बी और एन। अब तुम चेक करो क्या बी और एन के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ लेस है या इक्वल है या ग्रेटर है या लेस है, मतलब क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशन कह सकते हो। यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। और जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें मैंने क्या बताया था कि जब भी दो एलिमेंट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो कंक्लूजन में कितने सिंबल फॉलो होने चाहिए? 3 सिंबल फॉलो होने चाहिए। देख लेते हैं क्या यहाँ पे तीनों सिंबल फॉलो कर रहा है। बी ग्रेटर देन है, बी इक्वल है, बी लेस देन है, तीनों कंडीशन फॉलो की। देखो इसमें मत सोचना कि मैडम एन यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब है कि ग्रेटर कहाँ है और लेस कहाँ है। यहाँ देखो बी की तरफ से ग्रेटर देन का साइन है या बी की तरफ से लेस देन का साइन है, इक्वल दिख रहा है, कंडीशन किसकी हो गई? आइदर और की। आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ध्यान से समझ लेना, एक क्वेश्चन पक्का आइदर और का इनइक्वालिटी में एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात ध्यान से समझना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मैं कुछ अलग सिंबल लगाया है, वो है नॉट इक्वल। होने दो, कोई इशू नहीं है, लास्ट क्लास में तुम्हें बता दिया था नॉट इक्वल का मतलब होता है ग्रेटर और लेस, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आप लोग जरा स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में मुझे जाना है ई से लेकर डी तक। भाई ई यहाँ है, डी यहाँ है, ई से लेकर डी तक चली जाऊँ, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, यहाँ लेस इक्वल है, यहीं पे आके साइकिल ब्रेक हो गई, मतलब कह सकते हो इनडायरेक्ट रिलेशन है। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो मुझे कितने सिंबल चाहिए होते हैं? 3। बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, जब इनडायरेक्ट रिलेशन है तो मुझे कंक्लूजन में सब्जेक्ट के साथ कौन से सिंबल चाहिए? 3, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। यहाँ पर देखो क्या ग्रेटर इक्वल लेस दिख रहा है? अब देखो नॉट इक्वल का मतलब 2 सिंबल मिल गया तुम्हें, ग्रेटर भी मिल गया, लेस भी मिल गया, दूसरे में कौन सा मिल गया? बराबर मिल गया, तीनों सिंबल मिल गए, कंडीशन किसकी हो गई? ये भी आइदर और की। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नॉट इक्वल में कंफ्यूज मत होना, नॉट इक्वल का मतलब होता है ग्रेटर और लेस देन, ठीक है। चलो यहाँ पे भी क्या लग गया हमारे पास? आइदर और लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यू से लेके सी तक जाना है। भाई यू से लेके सी तक चले जाएं, लेकिन स्टेटमेंट में तो दे ही नहीं रखा, ना यू दे रखा ना सी दे रखा। अब देखो तुम्हें लास्ट में समझाया था मैंने, कंडीशन नंबर 3।
कंडीशन नंबर 3 क्या थी कि अगर एलिमेंट स्टेटमेंट में गिवन नहीं है लेकिन कंक्लूजन में वो 3 सिंबल फॉलो कर रहे हैं तो वो कंडीशन भी किसकी होगी, आइदर और की। तो देखो यहाँ पे u बड़ा है, पहली स्टेटमेंट में u बड़ा है सी से, बराबर भी है सी से और छोटा भी है सी से। क्लियर है इतनी बात? तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है तो भाई ये भी आइदर और हो गया और ये भी आइदर और। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बारी फिर से इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इतना कोई टफ नहीं है, आइदर और का कंडीशन बहुत इजी है। बस आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। वो 3 पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दे दिए हैं। एक पॉइंट है ये जो आपको याद रखना है और दूसरा और तीसरा पॉइंट है ये जो आपको याद है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है जब भी कोई ऐसा एलिमेंट दे दे जो नहीं दे रखा है, कंडीशन तीनों फॉलो करें, वो कंडीशन किसकी हो जाएगी, आइदर और की। ठीक है, अभी अगर ये समझ में ना आए कि कैसे सिंबल है, क्या सिंबल है, क्यों यूज हो रहा है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे आपको सेकेंड पार्ट डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सारे सिंबल किस तरीके से यूज करने हैं, क्यों यूज करने हैं, वो सारे के सारे चीजें आपको किस में मिलेगी, पार्ट 1 में मिलेगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कोई भी डाउट आ रहा हो इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में, अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 2-4 क्वेश्चन करके कोई इतना वो नहीं हो जाएगा। घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा नए क्वेश्चंस की, कि क्या क्या क्वेश्चंस किस किस तरीके से आते हैं। जिसमें डाउट हो वो पूछिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अच्छे से पढ़िए और थैंक यू।